जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका अपना चैनल सुभाष एकेडमी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बिहार डीएलएड परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेते हैं तो यह आपके लिए काफ़ी लाभदायक होने वाला है। दोस्तों, एक और बात दोस्तों, अगर आपका डीएलएड एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है, आगे होने वाला है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण जीके जीएस क्वेश्चन को लेकर आया हूँ जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, और साथ में साथ हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि परीक्षा में बार बार रिपीट किए जाते हैं, यानी बार बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए। इस वीडियो में हम बिहार डीएलएड कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ रहा है, सभी कुछ जानकारी दे देंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम हिंदी के क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसके बाद हम जीके जीएस क्वेश्चन को देखेंगे। समाज से लगभग हर सेट में 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी प्रकार का समास रहता है दोस्तों, इसलिए आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, सब कुछ सीख जाइएगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, बेटी पतोहू में कौन सा समास है? बेटी पतोहू में कौन सा समास है? इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों द्वंद्व समास। डी नंबर ऑप्शन होगा, द्वंद्व समास। नेक्स्ट है, रहस्यमय में कौन सा समास है? रहस्यमय में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास। सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन है, तिपाई में कौन सा समास है? तिपाई में कौन सा समास है? इसका आंसर हो जाएगा बी, द्विगु समास। बी, द्विगु समास। चौथा है, सजीव में कौन सा समास है? सजीव में कौन सा समास है? आंसर हो जाएगा ए, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों, अमावस्या का विपरीतार्थक शब्द क्या है? अमावस्या का विपरीतार्थक शब्द यानी विलोम शब्द क्या है? तो अमावस्या का विलोम शब्द हो जाएगा ए, पूर्णिमा। दोस्तों, यह क्वेश्चन सब बिहार डीएलएड में हर एक परीक्षा में पूछा जाता है, यानी हर एक दिन 2-2 सेट होता है, 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन रहता ही रहता है। उपकार का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? उपकार का आंसर हो जाएगा ए, अपकार। ए, उपकार का अपकार। 7वां नंबर है, सब का विलोम शब्द है। सब का विलोम शब्द है, तो इसका आंसर हो जाएगा कुसभ्य। ए नंबर ऑप्शन होगा। 8वां नंबर क्वेश्चन है, किसी शब्द का जो अर्थ होता है, किसी शब्द का जो अर्थ होता है उसके ठीक विपरीत अर्थ देने वाले शब्द को हम कहते हैं विपरीतार्थक शब्द। बी ऑप्शन हो जाएगा, हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन है, अथ का विलोम शब्द क्या होता है? अथ का विलोम शब्द क्या होता है? तो 9वां का सही आंसर हो जाएगा ए, इति। अति प्रिय में कौन सा उपसर्ग है? अति प्रिय में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अति। 11 नंबर क्वेश्चन है, अनुशासन में कौन सा उपसर्ग है? अनुशासन में कौन सा उपसर्ग है? तो अनुशासन में आंसर हो जाएगा बी, अनु। दोस्तों, अगर आप इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं अच्छी तैयारी के लिए, तो नीचे में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उस पर आप ज्वाइन होके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अभिमान में कौन सा उपसर्ग है? अभिमान में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका आंसर हो जाएगा अभि, सी। आजीवन में कौन सा उपसर्ग है? तो आजीवन में इसका आंसर हो जाएगा डी, आ। दुष्कर में कौन सा उपसर्ग है? दुष्कर में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, दुष। 15 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, सरस्वती का पर्यायवाची शब्द। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है ए, शारदा।
दोस्तों जितने क्वेश्चन इस वीडियो में हम कराएंगे वो सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं दोस्तों। इसीलिए इस वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा। अगर आपको याद हो जाता है सारे क्वेश्चन तो इसी वीडियो से लगभग 2 से 3 नंबर क्वेश्चन को मिल सकता है आपके परीक्षा में, यानी आने वाले परीक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिश का पर्यायवाची शब्द है प्रयास, बी ऑप्शन हो जाएगा। अमृत का पर्यायवाची शब्द है, अमृत का पर्यायवाची शब्द है, अमृत का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा डी सुधा। अहंकार का पर्यायवाची शब्द है, अहंकार का पर्यायवाची शब्द है, अहंकार का पर्यायवाची हो जाएगा ए घमंड। आकाश का पर्यायवाची है, आकाश का राइट आंसर हो जाएगा बी दोस्तों गगन। बिल्कुल इसी तरह से आपके परीक्षा में प्रश्न पूछेगा। असुर का पर्यायवाची शब्द है, असुर का पर्यायवाची शब्द सी हो जाएगा दानव। सफल का भाववाचक संज्ञा है, सफल का भाववाचक संज्ञा है तो इसका आंसर हो जाएगा सी सफलता। केजरीवाल को सफलता मिली है, वाक्य में सफलता कौन संज्ञा है? केजरीवाल को सफलता मिली है, वाक्य में सफलता कौन संज्ञा है? इसका आंसर हो जाएगा बी भाववाचक। मेरी निर्धनता पर दया करो, भाववाचक संज्ञा चुने। मेरी निर्धनता पर दया करो, इसमें भाववाचक संज्ञा है निर्धनता, बी ऑप्शन से हो जाएगा। 24 नंबर है, दक्षिण शब्द में संज्ञा है, दक्षिण शब्द में संज्ञा है, इसका आंसर हो जाएगा डी दक्षिण। 25 नंबर क्वेश्चन है, जाति का भाववाचक संज्ञा कौन है? जाति का भाववाचक संज्ञा कौन है? तो जातीयता, जातीयता। तो चलिए दोस्तों अब यानी बिहार डीएलएड परीक्षा में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर जी के क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो कि आने वाले परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं दैनिक गति के कारण, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं दैनिक गति के कारण। सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह बुध, और सबसे गर्म ग्रह पूछे, सबसे गर्म ग्रह तो शुक्र हो जाएगा, सबसे गर्म ग्रह शुक्र। भोर का तारा किसे कहते हैं? तो भोर का तारा, शाम का तारा, यह सब शुक्र को कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, अगुलहास धारा किस महासागर में बहती है? अगुलहास धारा किस महासागर में बहती है? तो हिंद महासागर में, हिंद महासागर में। पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रूड किसका बना है? पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रूड किसका बना है? लोहा और निकेल का। मैंगनीज के उत्पादन में भारत दूसरा स्थान है, प्रथम स्थान पर कौन सा है? तो रूसी संघ यानी रूस है। मैंगनीज के उत्पादन में प्रथम स्थान पर रूस है। निम्नलिखित में कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो अमेरिका। इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो ओसाका को। जापान का मैनचेस्टर ओसाका आंसर हो जाएगा दोस्तों। भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? तो अहमदाबाद को। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने की थी, बाल गंगाधर तिलक ने की थी। 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? आर्य समाज ने। भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? तो आर्य समाज ने। विंध्याचल और सतपुरा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है नर्मदा। इन्वेस्टर प्रोडक्शन फंड किन संस्था ने स्थापित किया है? तो सेबी ने। कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में।
भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? तो दामोदर नदी पर। भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? तारापुर परमाणु संयंत्र। तारापुर परमाणु संयंत्र यूनाइटेड किंगडम में शामिल है इंग्लैंड और उत्तरी आयरलैंड का वेल्स। इंग्लैंड, उत्तरी आयरलैंड का वेल्स। 18 है, आगरा शहर को किसने बसाया है? तो सिकंद लोदी ने। राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिए गए हैं? तो मुंडकोपनिषद से। अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? तो ब्राह्मणी। बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? तो असम का। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो लंदन में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो लंदन में। कब हुआ था? तो 1930 में। देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो सरदार पटेल को। देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो सरदार पटेल को। दोस्तों, बिहार डीएलएड परीक्षा में यानी 13 अप्रैल को जो क्वेश्चन आया था और विद्यार्थियों ने हमारे पास जो क्वेश्चन भेजा था वो कुछ इस प्रकार हैं, आप लोग देख लीजिए दोस्तों। ये भी सुविख्यात सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो कोणार्क में। सुविख्यात सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो कोणार्क में। डैश भारत के गुजरात प्रांत का एक उपक्षेत्र है यानी सौराष्ट्र। पंच प्यारे प्रथा का आरंभ करने वाला गुरु गोविंद सिंह थे। नेक्स्ट है, गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह कब किया? तो 1917 में। दक्षिण में मंदिर के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? तो गोपुरम। कोलकाता स्थित बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना सर विलियम जोन्स ने किया था। आंतरस यानी आंतरस प्रोटीन को विखंडित करके शर्करा में परिवर्तित कर देता है दोस्तों। आंतरस प्रोटीन को विखंडित करके शर्करा में परिवर्तन कर देता है। कांग्रेस ने मुंबई अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव किया था। कांग्रेस ने मुंबई अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था। किस शहर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो अहमदाबाद को। गुजरात राज्य का गठन कब हुआ था? तो 1 मई 1960 को। 1 मई 1960 को। औद्योगिक क्रांति के दौरान इंग्लैंड को किस नाम से जाना जाता था? तो विश्व का वर्कशॉप। पानी कितने डिग्री सेल्सियस पर वाष्प में परिवर्तन हो जाता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस पर। भारत सरकार कब अक्षय ऊर्जा दिवस मनाती है? तो 20 अगस्त को अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। अवैधवाद के संस्थापक कौन थे? शंकराचार्य। आईआईटी की परिकल्पना आईआईटी अमेरिका से ली गई है। आईआईटी की परिकल्पना आईआईटी अमेरिका से ली गई है। क्रायोजेनिक इंजनों का अनुप्रयोग रॉकेट टेक्नोलॉजी में किया जाता है। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है? तो शुक्र हो जाएगा। ऊपर में हमने बताया कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध। नेक्स्ट है दोस्तों, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय को पीठ बिलासपुर में स्थित है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का पीठ बिलासपुर में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा एवं सबसे पुराना संग्रहालय कोलकाता है। हंटर आयोग नियुक्त किया था जलियांवाला बाग नरसंहार की जांच के लिए। भारत सरकार का प्रथम कानूनी अधिकारी है भारत सरकार का महान्यायवादी को कहा जाता है। भारत सरकार का प्रथम कानून अधिकारी भारत सरकार का महान्यायवादी को कहा जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम समझौता एक्सप्रेस है। जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा का है। सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा है। रूस की मुद्रा का नाम रूबल है। रूस की मुद्रा का नाम रूबल है। कोरबा अमिताभ सेन छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। कंप्यूटर कंपनी एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स हैं। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में स्थित है।
वायुमंडल में सबसे अधिक पाए जाने वाले तत्व हैं तो नाइट्रोजन। नाइट्रोजन वायुमंडल में कितने प्रतिशत पाया जाता है तो 78%। और दोस्तों आपसे पूछा वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है तो 21%। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।